हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 22, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु 8 1 k-4 तथा 2-5 संरेखीय हो। यहाँ पे इसको जो है इसको हम ए मानते हैं, ठीक है, और इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। तो यहाँ पे ए लिख दिए, बी लिख दिया और सी लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ इसलिए हम इसको x1 और इसको y1, यहाँ पे x1 बराबर 8 और y1 बराबर 1, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बी में है, इसको हम x2 और इसको y2 मानते हैं। तो x2 बराबर क्या है और y2 बराबर -4। उसी तरह से यहाँ पे इसको हम x3 इसको y3 मानते हैं। तो x3 बराबर 2 और y3 बराबर -5। अब संरेखी के लिए जो फार्मूला होता है वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, ठीक है। और इसका जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है इसमें जो लगता है वो यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो फार्मूला इस मैथ के लिए जो लगता है वो फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसी फार्मूला में इसको बैठा देंगे, ये फार्मूला लिख दिए और बराबर में 0 है इसलिए हमें बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख दिया। यहाँ पे क्या x1 है तो x1 का मान कितना है दिया यहाँ पे देख सकते हैं 8 है। तो x1 की जगह पे यहाँ पे 8 भर दिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिए। यहाँ पे y2 है, y2 का मान कितना है यहाँ पे -4 है इसलिए y2 जगह पे -4 भर दिए, माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या y3 है, यहाँ y3 का क्या दिया -5 है तो -5 यहाँ पे और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम प्लस लिखे और यहाँ पे 5 लिख दिया। प्लस है तो यहाँ प्लस दिए, यहाँ पे क्या x2 है, x2 का मान कितना है यहाँ पे k है तो इसलिए यहाँ पे हम k लिख दिए। तो ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे y3 है, y3 का मान -5 है इसलिए y3 जगह पे -5 लिखे। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिए। यहाँ पे y1 का मान कितना है 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिए। प्लस है तो प्लस x3 का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो x3 जो है यहाँ पे 2 भर दिया। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिए। y1 है तो y1 का मान है यहाँ पे देख सकते हैं 1 है इसलिए y1 की जगह 1 भर दिए। माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है परंतु यहाँ पे प्लस दिया, ऐसा इसलिए हुआ कि माइनस है। यहाँ पे y2 का मान देखते हैं तो y2 का मान क्या है -4, यहाँ पे -4 है और यहाँ फार्मूला भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे -4 की जगह यहाँ पे +4 लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस और ये फार्मूला का माइनस 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 मिला के प्लस हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ उसके बाद 0 दिया तो बराबर में 0 लिख दिए। फिर यहाँ पे सेम है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे उतार देते हैं, इसको भी यहाँ पे उतार देते हैं। यहाँ पे क्या -4 + 5 तो 5 में से 4 हटाएंगे तो 1 आएगा तो यहाँ पे 1 लिख दिए। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिए। यहाँ पे ये -5 और -1 -5 और -1 मिला के -6 होता है और -6 को हम यहाँ पे k से गुना करेंगे, ठीक है, तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या 1 है यहाँ पे 4 है तो दोनों प्लस में तो 4 1 5 5 2 10 यानी 4 1 5 5 2 10 तो यहाँ पे 10 लिख दिए। बराबर 0 तो बराबर 0 दे दिए। यहाँ पे 1/2 उतार दिए सेम, इसको भी सेम उतार दिए। यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे -6 है तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -6 के लिख दिए। यहाँ पे के साथ में इसलिए के लिख दिए। +10 है तो +10 लिख दिए, यहाँ पे उतर दिया। यहाँ पे बराबर 0 तो बराबर 0 लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1/2 जगह 1/2 लिख दिए। यहाँ पे क्या 8 है प्लस में और ये भी प्लस में है, ठीक है, 10 और 8 कितना होगी 18 होगी तो 18 लिख दिए। और यहाँ पे -6 के तो -6 बराबर 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं सो देखते हैं। अब ये क्या 1/2 को हम 18 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 18/2 हो जाएगा तो यहाँ लिखते हैं 18/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पर माइनस देते हैं। अभी क्या है यहाँ पे फिर 1/2 से गुना करें 6 के को तो ठीक है, तो यहाँ पे 6 के लिखते हैं और यहाँ पे बटन में 2 देते हैं, बराबर कितना है 0 है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे फिर इम्प्लाई का यहाँ पर साइन देते हैं। अभी क्या यहाँ पे 18/2 है, ठीक है, तो 2 से काट देते हैं, 2 9 18, ठीक है, तो 9 बार में कट गए। यहाँ पे क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है -6 के था और बटन में 2 था तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, 2 3 6 3 बार में कट गया, कितना आया -3 के है तो -3 के है तो बराबर दूसरी साइड लिखेंगे तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या 3 के आया तो यहाँ पे लिखते हैं 3 के, ठीक है। अब ये आ गया 9 बराबर 3 के आ गया, ठीक है, तो के बराबर कितना होगा तो यहाँ लिखते हैं इसलिए के बराबर 9 और ये बटा में 3 चल जाएगा, ठीक है, तो 3 3 9 कट गया 3 बार में तो यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो के बराबर कितना आ गया 3 हो गया हमारा आंसर। अब इसका आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।